84 नंबर क्वेश्चन है। इंडियन रेलवे हैज फर्स्ट एवर स्टार्टेड पुश पुल ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन 2019। मेंशन द नेम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। 2019 में एक पैसेंजर ट्रेन चली थी पुश पुल ऑपरेशन वाली, जिससे कि उसका स्पीड बढ़ गया था और डेस्टिनेशन में जो टाइम लगा था वो कम लगा था। वो कौन सी ट्रेन थी, उस ट्रेन का क्या नाम था, ये पूछ रहा है। तो वो CSMT से लेके दिल्ली तक चली थी, राजधानी एक्सप्रेस। तो ऑप्शन में तो कोई नहीं है, लेकिन सी में अगर राज को हटा दे तो CSMT NJM राजधानी एक्सप्रेस। तो 84 का हम सी मार्क कर सकते हैं। 84 का सी होगा ऑप्शन। 85 नंबर क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ पावर सप्लाई टू पैसेंजर LHV कोचेस फॉर लाइटनिंग एंड AC फ्रॉम EOG इज। EOG का फुल फॉर्म होता है एंड ऑन जनरेशन। तो एंड ऑन जनरेशन सिस्टम में जो है LHV कोच में वो लाइटिंग और AC कौन सप्लाई करता है, तो उसमें DG सेट होता है, वो हर बोगी के नीचे लगा होता है DG सेट, वही लाइटिंग और AC को सप्लाई करता है। तो 85 का करेक्ट आंसर ए होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है। ELW हैज बीन अवार्डेड विद गोल्ड रेटेड क्लारिफिकेशन सर्टिफिकेशंस फॉर व्हाट। तो अभी ELW का अवार्ड मिला है, ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड मिला था। 86 का बी ऑप्शन सही होगा, ग्रीन बिल्डिंग। 87 नंबर क्वेश्चन है। न्यू इंट्रेंट इन रेलवे सर्विस विल कम अंडर न्यू पेंशन स्कीम। नए जो रेलवे में ज्वाइन करते हैं वो NPS के तहत कैसे आते हैं? क्या उसको कोई ऑप्शन मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन देता है, कि ऑटोमेटिकली आ जाता है, या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 87 का ए, ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और उसको चूज करना ही पड़ता है ऑटोमेटिकली। वो जो 2005 के बाद ज्वाइनिंग है वो NPS में आ जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS इज। NPS में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं हम लोग? तो 10% पर मंथ हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं NPS में। 88 का करेक्ट आंसर सी होगा। 87 का ए होगा। 89 का है। ग्रुप डी स्टाफ retired 22 years of railway service will be entitled to get post retirement pass at the rate of। जो कोई रेलवे एम्प्लॉय 22 साल की सर्विस कर लिए हैं, ग्रुप डी एम्प्लॉय, तो उसको पोस्ट रिटायरमेंट के बाद कितना पास मिलता है? तो 1 सेट पास मिलता है एवरी अल्टरनेट ईयर में 1 सेट का पास मिलता है। ठीक है, 89 का डी ऑप्शन सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है। पैटर्निटी इज एडमिसेबल विद मोर देन 3 सर्वाइविंग चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड ऑफ। 3 से ज्यादा बच्चे के लिए पैटर्निटी लीव नहीं मिलता है। इसका आंसर होगा ए, 90 का ए, नील। 91 क्वेश्चन है। द contractor has to deposit PBG within ... of issue of LOA। LOA का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटर ऑफ एग्रीमेंट। L से लेटर, O से ऑफ, A से एग्रीमेंट। LOA का फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ एग्रीमेंट। और PBG का फुल फॉर्म क्या होता है? PBG का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। P से परफॉर्मेंस, B से बैंक, G से गारंटी। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि LOA इशू होने के बाद कितने दिन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को PBG डिपॉजिट करना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 डेज। LOA मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलने के 15 दिन के भीतर उसको PBG जमा करना होता है। ठीक है, 91 का करेक्ट आंसर होगा बी, 15 डेज। 92 क्वेश्चन है, 92 नंबर का। व्हाट इज द PAC साइनिंग पावर ऑफ SAG ऑफिसर? SAG का फुल फॉर्म क्या होता है? सीनियर
एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड वर्कशॉप में CWM सर होते हैं, उनका PSC साइन करने का जो पावर है वो 25 लाख का होता है। 92 का करेक्ट आंसर होगा डी, 25 लाख। 93 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशनल सेफ्टी डिवाइसेस नॉट मॉनिटर एंड कंट्रोल द हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ क्रेन। कौन सा ऑपरेशनल डिवाइस है जो मॉनिटर एंड कंट्रोल द हैंडलिंग ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ क्रेन, इस क्रेन के इस मॉनिटर एंड कंट्रोल नहीं करता है? तो 93 का करेक्ट आंसर होगा ए, ओवरहेड इंडिकेटर्स। ये कंट्रोल नहीं करता है, मॉनिटर और कंट्रोल नहीं करता है। बाकी उसमें इमरजेंसी स्टॉप बटन रहता है, एंटी स्पिन बेवल लगा रहता है, लिमिट स्विच लगा रहता है। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा ए। 94 का है, ए हुक ऑफ यूटी क्रेन मस्ट बी रिप्लेस्ड इफ द स्ट्रेस्ड मोर देन % ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज। अगर ओरिजिनल साइज से 15% ज़्यादा हो गया तो EOT क्रेन को हम रिप्लेस कर देते हैं। तो 94 का करेक्ट आंसर होगा सी, 15%। 95 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर अक्रॉस ईच 10 ओम रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वोल्टेज दिया रहे और रेजिस्टेंस दिया रहे तो पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 10, तो पावर कितना होगा? 100 का स्क्वायर बाय 10। तो 100 का स्क्वायर करेंगे 100 गुने 100/10, 10 कट गया, 1000 वाट। ठीक है, तो 1000 वाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो 1 किलोवाट। दूसरा भी सेम रेजिस्टेंस है तो उसमें भी पावर उतना ही होगा। तो इसमें भी 1 किलोवाट, इसमें भी 1 किलोवाट। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं तो 1000 किलोवाट, किलो तो होगा नहीं, तो ये गलत है। 1 किलोवाट 1 किलोवाट ये सही है। इसमें 100 किलोवाट लिखा है तो नहीं होगा ये। तो 95 का करेक्ट आंसर बी होगा, 1 किलोवाट और 1 किलोवाट दोनों 10 ओम के रेजिस्टेंस में पावर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन सर्विस फ्री रनिंग एंड कोस्टिंग पीरियड आर जनरली लॉन्ग। फ्री रनिंग और कोस्टिंग पीरियड किस में ज़्यादा होता है? तो मेन लाइन सर्विस में जल्दी जल्दी स्टॉप नहीं करना रहता है ट्रेन को, तो इसलिए उसका फ्री रनिंग टाइम भी ज़्यादा होता है, स्टॉपिंग टाइम कम होता है और कोस्टिंग पीरियड भी ज़्यादा होता है। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ए, मेन लाइन सर्विस। 97 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। 3 फेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सा मेथड यूज करते हैं हम स्पीड कंट्रोल के लिए? तो VVVF टेक्निक यूज करते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड यूज करते हैं हम स्पीड कंट्रोल के लिए 3 फेज लोको में। तो 97 का सी ऑप्शन सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है, which set rule are to be verified on completion of wiring of any new installation। कहीं भी अगर नया इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उसके वायरिंग को के कंप्लीशन को वेरीफाई के लिए कौन सा रूल हम यूज करते हैं? तो IE रूल 1956 है। आई से इंडियन, ई से इलेक्ट्रिसिटी। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 1956 है, उसी रूल से हम उसके वायरिंग को वेरीफाई करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, फॉर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन ऑफ 3 फेज लोकोमोटिव स्पीड ऑफ लोको शुड भी, कितना स्पीड होना चाहिए कि हम उसके कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन कर सकते हैं? एक BPCS स्विच आता है, पुश बटन फॉर कांस्टेंट स्पीड, वो कब एक्टिव होगा? जब लोको का स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा